जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं प्राची जैन। काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं जा रही हूँ अभी अपनी फैमिली के साथ एक छोटी सी ट्रिप पर, जहाँ पर हमें बहुत सुंदर दर्शन होने वाले हैं जैन मंदिर के। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये मंदिर कहाँ पर है। ये मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले पे है, जो कि वहाँ से पड़ता है आपका 30 से 35 किलोमीटर दूर। औरंगाबाद से कोई गाँव है कचनेर, वहाँ पर ये टेम्पल है। तो हम आपको इस व्लॉग में उस मंदिर की हिस्ट्री बताएंगे, वहाँ के सारे चमत्कार बताएंगे, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और बहुत ही खूबसूरत आपको दर्शन कराएंगे। तो चलिए व्लॉग आज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अपन निकल चुके हैं, कैब आ चुकी है, हम पहुँचने वाले हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। पहुँचने वाले हैं मतलब अभी निकले हैं, पहुँच जाएंगे आधे घंटे में। पहुँचे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। 1 बजे की ट्रेन है। अभी एक दीदी की फैमिली भी आ रही है हमारे साथ, वो हमें मथुरा से मिलेंगे। उनकी टिकट मथुरा से है, वो लोग वहीं से बैठेंगे। हेलो गाइस, स्टेशन ट्रेन स्टार्ट नहीं और इनका खाना पहले स्टार्ट हो गया। जजमेंट वो सो रही हैं। गाइस हमारे मथुरा वाले लोग आ चुके हैं। 2 जने दूसरे कोच में गए हैं और एक ही हमारे कोच में आ गया है, बाकी पलटन आती हुई। पानी में शिवम चार्जेस इस बैग की पट्टी जेब में डाल दे। श्री राधे गोविंदा वन भजले हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोपाला हरि का प्यारा नाम रे। राम और कामदेवन विठ्ठल विठ्ठल आया हो, विठ्ठल विठ्ठल आया। सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही। तो गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं सांबा जी। अब यहाँ से टैक्सी या बस करेंगे यहाँ कचनेर के लिए। हम लोगों ने कर लिया है ऑटो कचनेर के लिए। आधी सवारी इधर है, आधी सवारी दूसरे ऑटो है। अपना कुछ और था तो हमने कुछ और लिया। आजा आजा चलो आगे हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं कश्मीर के। अभी बस दर्शन वगैरह होंगे, रूम्स वगैरह देखेंगे, फिर दर्शन के लिए जाएंगे। आपको भी दर्शन कराएंगे हम लोग। देखते हैं हमें कैसे कैसे दर्शन होते हैं, क्या क्या मिलता है और क्या क्या जानने को मिलता है। बने रहिए।
यहाँ पर क्या हुआ था व्यूअर्स को बताओ, तुम आई हो ना मंदिर में पहले, तो बताओ क्या हुआ था इस मंदिर में। इतना ध्यान है मुझे, कब आई थी मैं? अरे मैं डाल दूंगा। एक टिकट वेस्ट हो गई हमारी एक टिकट वेस्ट कर दी इन्होंने, ये पहले आई हुई और अब इन्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हें पता है चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की बहुत बड़ी महिमा है, चमत्कारी मूर्ति है। यहाँ जो भक्त आता है बहुत कुछ पाके जाता है। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ बहुत कुछ हुआ था। एक लेडीज थी जो अशुद्धि में मंदिर में चढ़ गई थी, जैसे ही सीढ़ी पर पैर रखा वो अंधी हो गई, और उसी टाइम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति खंडित हो गई, गर्दन कट के नीचे गिर गई। उसके बाद फिर उसे उन मूर्तियों को चीनी मिट्टी में दबाया गया, और उसके बाद फिर मूर्ति चमत्कारी तो है ही शुरू से। 7 दिन बाद वो मूर्ति 7 दिन खुद ही जुड़ गई, और अभी भी वो जो निशान है, जब वो मूर्ति खंडित हुई तो उसका निशान है अभी भी गर्दन पे। हम आपको ब्लड के भी निशान होंगे और खंडित होने के भी निशान है, हम वो आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए साथ में। और अपन हो गए हैं रेडी, हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। ये सारे यहाँ पे रूम्स हैं। धर्मशाला बड़ी है, मंदिर छोटा है। अच्छी है वो प्रतिमा जो आप देख रहे हो, जो अंदर से भूमि से निकली थी। ये आप निशान देख रहे हो, ये अभी तक घी और गुड़ से ही पेस्ट है, इसके अलावा अभी तक कुछ यूज नहीं हुआ है, तब से ऐसी की ऐसी ही है। हम लोगों ने दर्शन करे हैं श्री 1008 पारसनाथ स्वामी भगवान के, जो खुद भूमि से निकले थे। एक आंटी थी, बूढ़ी अम्मा, उनकी जो गाय थी वो रोज़ एक जगह जाके टीले पे जाके दूध अर्पण करती थी, दूध चढ़ाती थी उनको। तो इस बात से वो थोड़ा सा परेशान हो गई कि गाय खुद जाती है, कहाँ जाती है, मेरी गाय का दूध चोरी हो जाता है। तो एक दिन वो उसका पीछा करती हैं और देखती है कि इस टीले पे गाय खुद ही दूध चढ़ा रही है और कुछ नहीं है। तो उसी रात को वो जब सोती हैं, परेशान हो गई थी वो थोड़ा इस बात से, तो वो उस रात को सोती हैं, तो पारसनाथ भगवान खुद ही उनको दर्शन देते हैं कि मैं उस टीले के नीचे हूँ। तो वो सारी चीज़ें अपने गांव वालों को बताती हैं, सारी चीज़ें कि ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न आया है और उसमें भगवान जी थे, तो वो सारी चीज़ें बताती हैं। तो गांव वाले सारी चीज़ें उनकी सुनते हैं और उस टीले को खोदते हैं और ये प्रतिमा उसमें से निकालते हैं। तो जब प्रतिमा निकलती है तो गांव वाले बहुत खुश होते हैं, अपना उत्सव मनाते हैं, चीज़ें करते हैं। हम लोगों ने उत्सव वगैरह बनाया और मंदिर जी स्थापित करवाया, मूर्ति स्थापित कराई। फिर कुछ टाइम बाद ये जो प्रतिमा थी पारसनाथ स्वामी की वाइट वाली जो आपने भी देखी है, ये खंडित हो गई अपने आप ही। कुछ रीज़न्स, कुछ लोग ये रीज़न देते हैं कि यहाँ पर कोई लड़की आई थी, वो शुद्धि में आई थी, तो वो भी अंधी हो गई थी और प्रतिमा भी खंडित हो गई थी। तो ये तो वो कुछ किसी को पता नहीं है कि ये बात सच है या क्या है, पर हाँ वो जो प्रतिमा थी वो वास्तव में खंडित हुई थी। आपको दिखाया था, यहाँ पर उनके निशान थे। और फिर यहाँ पर कोई मुनिराज थे, उनको कोई स्वप्न आया था, सपना आया था कि इसको घी और गुड़ के पेस्ट बना के इसको जोड़ा जाए मूर्ति को और 7 दिन तक लॉक कर दिया जाए। तो इन लोगों ने वही करा, उस मूर्ति को पेस्ट वेस्ट लगाया, उस पर घी और उसका सेकेंड मूर्ति में वो उसके गेट पे ताला लगा दिया और 7 दिन तक कोई उनके दर्शन वगैरह नहीं कर पाया।
तो कुछ टाइम बाद इन लोगों ने प्रेयर वगैरह करी, चीज़ें करी, अपनी सारी चीज़ें। तो 7 दिन बाद उस जो रूम था उसका खुद ही ताला टूट गया और जो वो मूर्ति थी वो पेस्ट हो गई खुद ही। और अभी भी उसके वो निशान हैं और वो अभी भी उन्हीं चीज़ों से पेस्ट है अभी तक। काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को इतना आइडिया नहीं है कितने साल हो गया है, पर बहुत टाइम हो गया है। तो आप देख सकते हो उस टाइम की चीज़ें अभी तक चल रही हैं। तो और बोला जाता है कि यहाँ पर जो भी दर्शन करता है, जैसे इनका नाम है चिंतामणि पारसनाथ, ये सबकी चिंताओं को हर लेते हैं। आप लोग कभी भी इधर औरंगाबाद की साइड आओ तो इनके दर्शन ज़रूर करें। काफ़ी सुंदर मंदिर है, काफ़ी शांति है मंदिर में और काफ़ी पॉजिटिविटी है। यहाँ पर आपको खाना पीना सब मिल जाता है, सात्विक रूप से आप यहाँ पर रह सकते हो। तो चलिए, ये वाला ऐसी था। बाकी ये है भोजनालय, यहाँ आपको सात्विक खाना मिलता है। कैसा रहा आपका यहाँ आना? ऑल गुड। खाना बहुत टेस्टी था। क्या क्या था खाने में? गोभी, दाल और छोले, रोटी, चावल भी थे जो कि ख़त्म हो चुके थे। भिंडी एड ऑन करवाई थी। भिंडी हमारे घर की थी और बाकी राइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। इतना लेस स्पाइसी, मिर्ची तो मतलब बहुत ही कम थी और सात्विक था। सात्विक क्रेडिट गोज़ टू दैट भैया। वो वाला भैया। शाम को हमने यहाँ पर आरती कर ली है। अब हम जा रहे हैं जहाँ से ये मूर्ति प्रतिमा निकली थी, तो आपको भी वहाँ के दर्शन कराएंगे। तुम्हारा दर्शन बहुत अच्छे हो गए। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसे ही बाबा हमेशा बुलाते रहे। ये इनकी ड्रीम डेस्टिनेशन थी कि मुझे एक लाइफ में यहाँ पर आना है। बस अपने चरणों में बिठाए रखें, यही भावना बढ़ाती हूँ मैं। और सब जगह कराती हूँ जो दर्शन बोले हमने। ये वो टीला है जहाँ पर वो प्रतिमा निकली थी। अभी वो आगे है। जब मूर्ति निकली थी ना, वहाँ पर यहाँ दिन में आना चाहिए था। हाँ, जब मूर्ति नहीं यहाँ से निकली थी वो प्रतिमा। तो ये इन्होंने ऐसे क्यों कर रखा? अंदर भी जाने दिया करे लोगों को। हम तो जा ही नहीं सकते, पतले पतले लोग जा सकते। शिव जी हैं, शिव जी ने बुला ही लिया अपने पास। ये भी भू वाले हैं क्या? भूमि करते हैं क्या ये भी? हमारे कमरे में एक छिपकली निकली है। एक छिपकली ने कमरे की क्या हालत कर दी। अरे जी वाली ले लेंगे। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हम लोगों ने फिर से वही दर्शन करे हैं। अब आज एक मंदिर, 2-3 मंदिर और हैं वो करेंगे, उनके दर्शन आपको भी कराया जाएगा।
लो कई और चीजें लो। दर्शन कर रहे थे ना मंदिर के, वो मंदिर पहले यहाँ था, अब यहाँ से तोड़ के उधर शिफ्ट कर दिए हैं प्रतिमा वगैरह। खंडित होंगी वो। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं गिरीशनेश्वर मंदिर। अब हम लोग कचनेर से निकल चुके हैं, जहाँ के हमने दर्शन करे, मॉर्निंग में अभिषेक किया, और अब हम जा रहे हैं गिरीशनेश्वर मंदिर, उसके बाद जाएंगे एलोरा केव्स।